mournfulness louder your shrieks and higher than those of Roman martyrs when the fire consumed their husbands, senators of Rome. जो रोमन मार्टियर्स थे, जो अपने देश के लिए लड़े थे, जब वो शहीद हुए थे तो उनकी जो वाइफ्स थी, जब वो जिस तरीके से उनको दुख हो रहा था तो ऐसे ही इन हैंड्स को भी दुख हो रहा था, ऐसे ही चिल्ला रही थी। व्हेन नीरो बर्न्ड देयर सिटी एंड देयर होम बियॉन्ड अ डाउट दैट नीरो वाज देयर बेल। जब नीरो ने हर तरफ, यानी द ग्रेट फायर ऑफ रोम की बात हो रही है, जब उसने हर तरफ आग लगा दी थी तो जिस तरीके से लोगों को दुख हो रहा था, हर तरफ मिजरीज छा गई थी, वैसे ही मिजरी छा गई। और जो नन्स थी, जब रोमन लोगों ने अपनी जान दी तो जैसे वो दुख मना रही थी, ऐसे ही ये मुर्गियाँ भी दुख मना रही थी। फिर वो कहता है, मैं अपनी ये टेल दोबारा से शुरू करता हूँ। अब आगे क्या होता है कि दिस ब्लेस्ड विडो एंड हर टू डॉटर, तो ये जो विडो थी और इसकी जो दोनों बेटी थी, उन्होंने शोर सुना, वो बाहर आई, वो भी चिल्लाई, और जहाँ से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी वो वहाँ पर दौड़ती दौड़ती गई। उन्होंने देखा कि जो एक फोक्स है वो शैंटलियर को अपने मुंह में दबाकर लेकर जा रही है। वो चिल्लाई, अरे अरे ये तो फोक्स है, फोक्स है। और वो उसके पीछे भागी, सब अपने हाथ में कुछ ना कुछ लेकर भागे। उनके पास जो भी कुत्ते थे, टेलबोट, बैन, शैगी, डिस्टफ, उन्होंने सब कुत्तों को छोड़ दिया। जो गायें थी, गाय के जो बछड़े थे, वो सब भागने लग गए, चिल्लाने लग गए, डॉग्स बाग करने लग गए। जो भी आदमी औरत थे वो चिल्लाने लग गए। वो इतनी तेज़ दौड़ रहे थे, उनको लग रहा था उनका दिल अभी फट जाएगा। जो डक्स थी वो बाहर पानी से निकल गई थी, क्वैक करने लग गई थी। वो देख रही थी कि कहीं कोई स्लॉटर होने जा रहा है। जो गीज थी वो भी टेरर में आकर पेड़ पर इधर उधर चढ़ने लग गई थी। जो बीज थी वो भी सतर्क हो गई थी। जैक स्ट्रो एंड ऑल दीज फॉलोवर्स इन देयर ब्राउल वर नेवर हाफ सो श्रिल फॉर ऑल देयर नॉइजेस, सब बहुत बुरी तरीके से चिल्लाने लग गए थे। व्हेन दे वर murdering those Flemish boys as that day hue and array upon the fox, they grabbed up trumpets made of brass and box। तो एक पीएसेंट रिवोल्ट हुआ था 1381 में इंग्लैंड में, जिसकी जो है उसको मतलब आगे कौन खड़ा था, उसका जो प्रधान था वो ब्राउल नाम था उसका, जैक स्ट्रो। तो जो जैक स्ट्रो नाम का आदमी है वो 1381 में इंग्लैंड का जो रिवोल्ट हुआ था उसमें वो प्रतिनिधित्व कर रहा था। ब्राउल का मतलब होता है नॉइजी, फाइट और कैरल। तो उस टाइम जिस तरीका का कोलाहल मचा हुआ था, उसी तरीके का कोलाहल यहाँ मचा हुआ था। जिस तरीके से वहाँ पर जैक स्ट्रो चिल्ला रहा था, वैसे ही यहाँ पे जो लोग थे ये चिल्लाने लग रहे थे। उस टाइम जो लोग थे वो फ्लैमिश बॉयज़ को मारने लग रहे थे, उन पर वॉयलेंस करने लग रहे थे पीएसेंट रिवोल्ट के टाइम। ऐसे ही यहाँ पर भी जो है ये जो फोक्स थी वही ब्रुटैलिटी दिखा रही थी। तो जो ये लोग थे इन्होंने अपने हाथ में अलग अलग चीज़ें उठा रखी थी, ब्रास एंड बॉक्स, ताकि उनको बजा रहे थे नॉइज़ करने के लिए, ताकि वो फोक्स डर जाए। उन्होंने ट्रम्पेट्स का भी यूज़ करा जो कि एनिमल के हॉर्न और उनकी बोन्स से बने हुए थे, ताकि वो और ज़्यादा तेज़ आवाज़ करे। और इन इंस्ट्रूमेंट को बजाने के साथ साथ वो खुद भी चिल्लाने लगी रहे थे। तो सो इट सीम्ड द वेरी हेवंस वुड फॉल, यानी कि एक डिसरप्शन टाइप का हो गया था, हर तरफ कोलाहल मच गया था। एंड नाउ गुड पीपल पे अटेंशन, और तो अब सभी ध्यान से सुनो। सी हाउ डेम फॉर्चून क्विकली चेंजेस साइड, कि कैसे डेम, यानी कि पेट्रीलोट की बात हो रही है, उसके ऊपर मतलब उसके मुर्गे को लेके जा रहे तो उसको तो दुख होगा ही ना। तो वो कह रही है अब देखते हैं कि कैसे इसका जो भाग्य बदलता है इस मुर्गी का। एंड ड्रॉप्स द एनिमी ऑफ होप, कैसे उसके एनिमी को शह और मात मिलती है। दिस कोक दैट लेज अपॉन फोक्स बैक, तो उसने उसकी गर्दन पकड़ रखी थी और बाकी का हिस्सा उसकी कमर पर था। इन ऑल हिज ड्रेड कंट्राइव टू गिव अ क्वैक and said, Sir Fox, if I were you as gods my witness, I would round upon these clouds and shout, turn back, you saucy bumpkins। तो शैंटिलियर कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना फोक्स, तो मैं इन सबको कहता तुम सारे मोटे ताजे पंपकिन की तरह दिखने वाले वापस मुड़ जाओ, मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। मैं ऐसे कहता, इनको धमका देता। A very pestilence upon you fall, now that I have in safety reached the wood, do what you like, the cock is mine for good। तो जो फोक्स होता है वो कहता है अब तो मैं जंगल पहुंच ही गया हूँ और अब मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, और अब ये रोस्टर मेरे पास है तो ये मेरा हुआ, मैं इसको खाऊंगा चाहे अब कोई कुछ भी कर ले। और फोक्स राजी हो गया वो करने के लिए जो चैंटलियन ने उसे कहा था। और जैसे ही लोमड़ी ने अपना मुंह खोला उन लोगों को धमकाने के लिए, तो चैंटलियन ने मौका नहीं छोड़ा, वो तो उड़ गया। और जब फोक्स ने देखा रे चैंटलियन तो उड़ गया,
तो वो सैड हो गया और रिग्रेट हो गया, और वो तो सोच रहा था कि शैंटिलियर अब उसका हो गया, वो उसको खाएगा, वो सपना उसका टूट गया। तो जो फोक्स कहती है कि अरे मैंने तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, और अब उसे मतलब बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, उसने जो भी उस मुर्गे के साथ किया। और अब वो उसे ऐसे लग रहा है कि उसने शैंटलियर को है ना बहुत ही ज़्यादा मजबूत तरीके से पकड़ा हुआ था, बहुत टाइट तरीके से पकड़ा हुआ था। तो फोक्स कहता है शैंटलियर से, अरे मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, तुम प्लीज़ मुझसे गुस्सा मत होना। वो मुर्गे शैंटलियर को कहता है तुम प्लीज़ नीचे आ जाओ, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि है ना कुछ नहीं कहूँगा तुमको। कहता है किसी रीजन से मैंने ये करा था। वो कहता है मैं भगवान की कसम खाता हूँ कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, तुम नीचे तो आओ एक बार। और शैंटलियर ने फोक्स के पास नीचे आने के लिए मना कर दिया। तो शैंटलियर कहता है पहले ही मेरे साथ तो बहुत बुरा हो चुका है। तो शैंटलियर कहता है एक बार तो मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं दोबारा अपने साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। चाहे तुम अब मुझसे कितनी भी अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें कर लो, तुम अब मुझे दोबारा ट्रिक नहीं कर पाओगे। और अब मैं तुम्हारी बातों में आकर अपनी आंखें बंद नहीं कर लूँगा ताकि तुम मेरी गर्दन पकड़ लो। तो जो शैंटलियर होता है वो कहता है तुम्हारी मीठी मीठी बातें ना प्लेग की तरह हैं, यानी एक बीमारी है जो कि किसी के मतलब ऊपर चढ़ जाए तो उसका विनाश ही करके मानती हैं। फिर वो कहता है लो सच इट इज़ नॉट टू बी ऑन योर गार्ड अगेंस्ट द फ्लेटरीज ऑफ द वर्ल्ड वार्ड। वो कहता है लुक देखो ऐसा ही होता है जब कोई केयरफुल नहीं रहता। वो कहता है कि तुम्हें ऐसे लोगों से केयरफुल रहना चाहिए जो तुम्हारी तारीफ़ करते हैं और तुम्हें अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। उनका जो है इरादा कुछ और होता है। अगर तुमको लगता है मेरी जो स्टोरी है वो सिली है, एब्सर्ड है, एक नॉर्मल स्टोरी है सिर्फ एक एनिमल और एक बर्ड की, तो तुम ऐसी भूल मत करो। तुम्हें एक बहुत बड़ी बात बताई जा रही है एक सिंपल स्टोरी के माध्यम से। जो भी अच्छी अच्छी बातें हैं वो सेंट पॉल ने कितने अच्छे से हमको बता रखी है, उन्होंने कितनी कितनी अच्छी हमको सीख दी है, हमें उनसे सीखना चाहिए। वो हमारे लिए एक सेवियर की तरह हैं, ठीक है। और उन अगर हम उनकी बातों पे चलेंगे तो हमको हेवन ज़रूर मिलेगा। आमेन, भगवान ऐसा ही करेंगे।